नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आपका सरकारी मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मेरा नाम आकाशीय मेघवर्ण है। और आज मैं बिहार के प्राचीन गणराज्य के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों ने वैशाली की लिच्छवी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो उसमें से कुछ बात जो बच गया था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनकी शासन व्यवस्था संगठित होती थी। लिच्छवी लोग बुद्ध काल में अपनी समृद्धि के पराकाष्ठा पर स्थित हो गए थे और उस समय लिच्छवी का राजा चेटक था, जिसकी कन्या पुत्री चेलहना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। इस संबंध में ललित विस्तार में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी एकता, शक्ति और गणराज्य की काफ़ी प्रशंसा की है। जैन साहित्यों से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल, काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उनका वज्जियों का वर्णन मिलता है। पाणिनि ने ब्रिज नाम लिखा है पर लिच्छवियों का उल्लेख नहीं किया है। कात्यायन और पतंजलि ने भी ब्रिजों का वर्णन किया है, जिनका सार्वभौमिक राज्य था। गुप्त वंश की प्रसिद्धि लिच्छवियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, से विवाह किया। लिच्छवियों का उल्लेख हालांकि रामायण, महाभारत और बौद्धिक साहित्यों में नहीं हुआ है, किंतु पाली धर्म ग्रंथों में उनका नाम अनेक बार आया है। जैन साहित्यों में भी लिच्छवियों का वर्णन है। लिच्छवी वज्जियों का हिस्सा थे। नेपाल की वंशावली के अनुसार लिच्छवी लोग सूर्यवंशी थे। राखहिल ने लिच्छवी और शाक्य को एक ही जाति की दो शाखाएं बताई हैं। मनु के अनुसार लिच्छवी लोग व्रात्य क्षत्रिय थे तथा B.A. स्मिथ के अनुसार लिच्छवी लोग तिब्बत से आए थे, परंतु इससे कई विद्वान सहमत नहीं हैं। अब हम लोग बिहार के प्राचीन गणराज्य के अंतर्गत मिथिला के विदेह के बारे में जानकारी, सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो मिथिला का विदेह क्षेत्र जो है, आधुनिक दरभंगा, सीतामढ़ी और नेपाल के जनकपुर वाले क्षेत्र में यह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। मिथिला के विदेहों का वर्णन वेदों, ब्राह्मणों, रामायण और महाभारत में आता है। उस समय उनका राज्य तंत्रात्मक शासन के अधीन था, लेकिन बुद्ध काल में यह राज्य संघ का एक राज्यीय संघ का भाग बन गया। विदेह लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला या जनकपुर में स्थित थी। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहाँ श्रावस्ती, साकेत, वाराणसी आदि जगहों से व्यापारी अपने व्यापार के लिए आते थे। इन दिनों इस क्षेत्र में 8 छोटे बड़े गणराज्यों का उद्भव हुआ। शक्तिशाली गणतंत्रों से घिरे होने के कारण ही इन सभी ने मिलकर वज्जी महासंघ की स्थापना की, जो बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुआ। विदेह राजवंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंशी थे। दूसरे राजा विथि जनक विदेह थे, जिसने मिथिला की स्थापना की। इसके बाद सभी राजाओं के नाम में जनक शब्द जुड़ने लगा। विदेह राजवंश के 25वें राजा शीरध्वज जनक थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। इस वंश के प्रारंभिक चरण में कुल 53 राजा हुए थे। विदेह राजवंश के द्वितीय चरण में कुल 15 राजा हुए, जिनमें जनक विदेह का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में विद्वानों की एक प्रतियोगिता
हुई जिसमें याज्ञवल्क्य विजयी हुए थे। इनकी जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है और इस राजवंश में करल जनक आखिरी राजा हुए। इसके बाद मगध के राजा महापद्मनंद ने इसे अपने राज्य में मिला लिया।